example. This is example number 5 called Galileo's laws of odd numbers. The distances traversed during equal interval of time by a body falling from rest stands to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity. Prove it. तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, इसको हमको प्रूव करना है. तो कुछ आप समझे क्वेश्चन से? नहीं, थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे पढ़ो. जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे और साइड में डायग्राम बनाओगे तब क्लियर हो जाएगा. तो देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्स, कौन सा डिस्टेंस? ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कौन चीज़? बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट. दैट मीन्स फ्री फॉल हो रहा है. तो लेट्स ड्रॉ कि देयर इज़ अ बॉडी, उसका मास m है, इट इज़ फॉलिंग, फ्री फॉल हो रहा है और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. अब ये जब ये फ्री फॉल हो रहा है और वो कहाँ पे है? रेस्ट में. तो हमको कुछ चीज़ें दी हुई. इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, दैट इज़ वाई इट इज़ फ्री फॉल. ओके. और वो बोल रहा है जो डिस्टेंस ट्रेवल जो है ना, दे स्टैंड्स टू वन अदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स बिगन विद यूनिटी. यदि यूनिट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में, मतलब ये बॉडी नीचे यदि गिर रही है, और गिर क्यों रही है? ड्यू टू एस्केलेरेशन. ड्यू टू, और एस्केलेरेशन माइनस में क्यों है? क्योंकि हमने वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव माना. अब ये बॉडी गिर रही है, तो ये 0 सेकेंड था, 1 सेकेंड बाद कोई यहाँ कहीं होगी, 2 सेकेंड बाद कुछ और दूर होगी, 3 सेकेंड बाद और होगी, 4 सेकेंड बाद और होगी. एंड लुक, आई हैव ड्रॉन, जान पूछ के मैंने ऐसे ड्रॉ किया क्योंकि इसकी स्पीड, आपको ये मालूम ही है कि जब कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. 0 से बेशक स्टार्ट होगी पर विद टाइम इसकी बढ़ेगी. दैट मीन्स इनिशियल जो फर्स्ट सेकंड के, मतलब पहला यदि मैं 1 सेकंड लूँ तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 1 सेकंड में, बट क्योंकि उसकी स्पीड अब बढ़ गई है तो सेकंड 1 सेकंड के अंदर इट विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, थर्ड 1 सेकंड के अंदर फर्दर मोर, और फोर्थ के अंदर और ज़्यादा, फिर ऐसे बढ़ता चला जाए क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है. और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, यदि हमारा ये टाइम इंटरवल इक्वल है, दैट मीन्स यदि मैं किसी दो के बीच में टाइम करूँ t, बेसिकली हमने क्या बोला यहाँ पे, तो हमने 1 2 3 सेकेंड बोल लिया. यदि मैं बोलूँ t टाइम, और t टाइम में यदि मैं निकालूँ तो ये जो डिस्टेंस है हर t टाइम में, या सिंपल वर्ड में हर 1 सेकेंड में वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. और इनकी यदि मैं रेशो देखूंगा, वो पहला यदि s है, दूसरा 3 टाइम्स होगा, उसका 5 टाइम्स ट्रैवल करेगी, उससे अगले में वो 7 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा. एंड क्योंकि ये ऑड नंबर में डिस्टेंस बढ़ रहा है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर 1 सेकेंड में, तो इसलिए इसको बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर. गैलीलियो ने बताई थी ऑड नंबर्स में ये रेशो डिस्टेंस ट्रैवल करती है. तो ये हमको प्रूव करना है. अब प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल, हम डायरेक्शन वर्टिकल याद रखना हमेशा ऑलवेज, कि डायरेक्शन वर्टिकल में हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, उसके ऑपोजिट जो भी कुछ होगा वो नेगेटिव होगा. सो व्हाट वी हैव, सो लेट्स डिवाइड द टाइम इंटरवल ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल इनटू मैनी इक्वल टाइम पीरियड्स t. तो ये इक्वल पीरियड में हमने डिवाइड किया. इस केस में हमने t बोले या 1 सेकेंड बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम. हर 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में या हर t टाइम में वो कितना नीचे गिरती है वो पता लगा लेते हैं. तो हर t टाइम में कैसे पता लगाएंगे? बहुत सिंपल, सिंस द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एस्केलेरेशन दिया हुआ है, वी नो द काइनेमेटिक इक्वेशंस. इन तीनों इक्वेशन में हमको टाइम के साथ डिस्टेंस का रिलेशन निकालना है, तो दिस इज़ द लास्ट वन, इज़ द बेस्ट वन. तो लेट्स यूज़ दिस. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो सारी वैल्यू लिखो. s इज इक्वल टू यू टी इनिशियल 0 है, हाफ a क्या है माइनस जी टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकल गया, इसको फर्दर सॉल्व किया, इट इज़ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8, क्योंकि हमने माइनस साइन यहाँ पहले लगा लिया तो हम सिंपल क्या करेंगे 9.8. लेट्स पुट इट. तो फाइनल डिस्टेंस कितना गया? माइनस 4.9 टी स्क्वायर. सो वी हैव अ फंक्शन, वी कैन से डिस्टेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वो क्या फंक्शन है? माइनस 4.9 टी स्क्वायर. माइनस साइन क्या है? इट इज़ शोइंग टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ y के अपोजिट नीचे जा रहे हैं इसलिए माइनस, अदरवाइज माइनस की कोई वैल्यू नहीं है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4.9 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ टाइम. यदि पहले 1 सेकेंड में जो भी गिरेगा उससे अगले सेकेंड में उसका, यदि 2 सेकेंड होंगे तो 2 टू द 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट. तो इसको प्रूव कैसे करें कि ये इस रेशो में? तो सिंपल, लेट्स मेक अ टेबल. टेबल में हम क्या लिखते हैं? टाइम, डिस्टेंस, हर इक्वल टाइम में निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर देखेंगे एक दूसरे से वो कितने टाइम्स ऑफ s हैं और उनका डिफरेंस, देन रेशो. तो लेट्स पुट इट. लेट्स पुट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ t. तो आई कैन पुट 0t, 1t, 2t, 3t, 4t, ऐसे 100 हम डाल सकते हैं.
करस्पॉन्डिंग एस हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें एस का फॉर्मूला मालूम है। इसमें टी की जगह 0t 1t 2t रखना है। सो लेट पुट्स ऑल दोज वैल्यूज, तो आई कैन पुट दिस वे। और यदि मैं पहले इनको अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको यदि 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मीन्स ये पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आंसर क्या होगा, एस इज़ 0। ओके, दूसरे में देखो -4.9 1 का स्क्वायर करूँगा 1, तो मीन्स दिस इज़ एग्जैक्टली सेम, तो आई कैन राइट एयर एस। देखो -4.9 में यदि ये 2 स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ टी, तो ये 2 2 जा 4 4 टाइम ऑफ एस आई कैन राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 टाइम ऑफ एस, इसको 4 4 जा 16 मीन्स 16 टाइम ऑफ एस। अब ध्यान से देखो, जब इनिशियली 0 मीन्स यहाँ पे डायग्राम में देखें तो हमारा जो u इज इक्वल टू 0 था, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 0, क्योंकि टाइम इज़ 0 है। अगले t सेकेंड में यदि यहाँ पे देखो 1 सेकेंड लिखा है, t यदि मेरा 1 होगा तो 1 सेकेंड हो गया, तो अगले 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, s मीन्स यहाँ से यहाँ तक s। उससे अगले में कितना डिस्टेंस 2s 2t 2 टाइम्स, तो मीन्स 2 सेकेंड में मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ 4s। यहाँ पे कितना अगले से थर्ड में कहाँ पहुँच जाऊँगा, 9s 9 टाइम्स ऑफ s। s इज़ द फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, या डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट टाइम पीरियड t में। ओके, यहाँ क्या होगा 16s, यहाँ तक आ गया। अब यदि मैं इनका डिफरेंस देखूँ 0 और s के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, पहले तो केस में 0 ही था, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, आई कैन से s। फिर देखो 4 और s के बीच में क्या हुआ ये डिस्टेंस, आई कैन राइट 3s। 9 minus 4 means I can write 5s, 16 minus 9 that means 7s। मीन्स ये जो इंटरवल जो डिस्टेंस आ रहे हैं, तो ये जो मेरे डिस्टेंस मैं यहाँ लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट कि पहले में डिस्टेंस डिफरेंस s का है, इसमें 3s का है, ये 5s है, ये 7s है, और अगर देखोगे आप ये 9s होगा। दैट यू कैन प्रूव इट, है ना। अभी इसको भी चलो प्रूव कर लेंगे बाद में। सो यदि मैं रेशो देखूँ, देखो फर्स्ट पहला डिस्टेंस s ट्रेवल किया, अगले 1 सेकेंड में सेम टाइम इंटरवल t है, मानो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो s 3 टाइम्स ऑफ s, 5 टाइम्स ऑफ s, 7 टाइम ऑफ s, 9 टाइम ऑफ s। तो रेशो क्या हो गई 1, मतलब 0 से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ तो 0 पहले तो मतलब ही नहीं है, तो रेशो देखते हैं 1 3 5 7 एंड 9, यही आ रहा है। चलो ये 9 कैसे आता, ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि गैलीलियोस ने जब ये कैलकुलेट किया होगा फ्री बॉडी का, तो उन्होंने देखा इक्वल इंटरवल टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो ऑड रेशोज़ में होता है, 1 3 5 7 9 में होता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। क्लियर।